बात करते हैं फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 156 द प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या हैं बेसिकली, उसके बाद हम देखेंगे मसल स्पेंडल क्या है, देन गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या है, पैक्निन कैप्सूल एंड द फ्री नर्व एंडिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास हमें जो प्रोप्रियोसेप्टर जो हैं वो जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मेंटेन करते हैं पॉस्चर एंड द इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Proprioceptor are the receptor which detect and give response to the movement and change in the position of different part of the body। अब ये हमारे पास रिस्पॉन्ड करते होते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसीलिए जो है इन रिसेप्टर को हम कहते हैं काइनेस्थीसिया रिसेप्टर्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते होते हैं हमारे पास मूवमेंट को और चेंज इन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं, सिचुएशन इनकी होती है, ये सिचुएटेड होते हैं इन लेब्रेंथाइन मसल, टेंडन ऑफ द मसल, जॉइंट, लिगामेंट एंड द फेशिया। ठीक है, ये डिफरेंट इन जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टेबल है इसमें आप देख रहे हो जो मसल स्पेंडल हैं ये सिचुएटेड होते हैं स्केलेटल मसल में, और गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो है वो टेंडन में होते हैं, पैक्निन कैप्सूल स्किन, फेशिया व द मसल, टेंडन टिश्यू अराउंड द जॉइंट एंड द जॉइंट कैप्सूल में होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग स्केलेटल मसल, स्किन, टेंडन, फेशिया व द मसल एंड जॉइंट, और लेब्रेंथाइन प्रोप्रियोसेप्टर जो है लेब्रेंथाइन में होते हैं। देन हमारे पास जो डिफरेंट प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं ये हमारे पास 5 हैं जो हमने अभी देखे। देन सबसे पहले हमारे पास है मसल स्पेंडल। जब हम मसल स्पेंडल की बात करते हैं तो मसल स्पेंडल जो है, मसल स्पेंडल इज ए स्पेंडल शेप प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये सिचुएटेड होते हैं मसल जो स्केलेटल मसल में, और ये फार्म्ड होते हैं और मॉडिफाइड, ये इट इज़ फार्म बाय मॉडिफाइड स्केलेटल मसल फाइबर, और इसको हम कहते हैं इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर, क्योंकि ये इंट्राफ्यूगल मसल स्पेशलाइज किस्म की जो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो इनको फार्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनको इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर कहते हैं। स्ट्रक्चर, जब हम इनके स्ट्रक्चर ऑफ द मसल स्पेंडल देखते हैं तो वो कैसा होता है, जो मसल स्पेंडल जो है इज अ सेंट्रल बल्ज पोर्शन होता है, ओ एंड टू टेपरिंग एंड होती है उनमें। ईच मसल स्पेंडल जो है वो फॉर्म होता है 5 से 12 इंटरफ्यूगल मसल फाइबर से, और ऑल दीज फाइबर जो हैं वो इनक्लोज होते हैं बाय द कैप्सूल। ठीक है, इनके ऊपर जो क्या होता है कैप्सूल के अंदर होते हैं, और जो फॉर्म होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू से। इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर जो हैं वो अटैच होते हैं टू द कैप्सूल ऑन द आइदर एंड। ठीक है, अब कैप्सूल जो अटैच होता है ऑन द आइदर एंड ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूगल मसल फाइबर आर द टेंडन ऑफ द मसल, और ये जो इसका कैप्सूल है ये किसके साइड होगा, दोनों साइड से जो है एक्स्ट्रा मसल जो एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर्स हैं ये इसके साथ अटैच होगा, या फिर टेंडन ऑफ द मसल के साथ अटैच होता है। अब हमारे जो इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर हैं ये प्लेस्ड होते हैं पैरेलल टू द एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर। इंट्राफ्यूगल एक्स्ट्रा फ्यूगल के पैरेलल ही प्लेस्ड होते हैं, और इंट्राफ्यूगल फाइबर जो हमारे पास होते हैं वो थिन होते हैं और स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो इमेज है ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास जो है मसल स्पेंडल है, और ये इस पे हमारे पास इंट्राफ्यूगल, ये हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर है और ये इंट्राफ्यूगल फाइबर। ठीक है, जो हमारे पास जब हम जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर जो है वो सेंट्रल पोर्शन जो होता है इंट्राफ्यूगल फाइबर का वो कंट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ ओनली फ्यू आर नो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट। जो हमारे इसका सेंट्रल पार्ट होता है ना, जैसे ये वाला सेंट्रल पार्ट जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक मसल स्पेंडल है। मसल स्पेंडल आप देख रहे हो, ये मसल स्पेंडल है, इसमें हमारे पास ये एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर है, ये भी एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर है। अब ये जो एक्स्ट्रा फ्यूगल फाइबर के साथ इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर में लगा हुआ है। अब ये जो है इसका ये यहाँ पे आप देखते हो ये बाहर कैप्सूल होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर बैग होता है, और ये हमारे पास जो है ये सेंट्रल वाला पोर्शन जो होता है वो नॉन कंट्रैक्टाइल होता है, सॉरी जो ना सेंटर वाला पोर्शन होता है वो नॉन कंट्रैक्टाइल, इसमें एक्टिन फिलामेंट नहीं होती, मायोसिन नहीं होती, और ये साइड वाला जो होता है कंट्रैक्टाइल होता है, यानी छोटा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्योंकि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर डू नॉट कंट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ फ्यू आर नो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, सो द पोर्शन एक्ट ओनली एज रिसेप्टर, और ये जो पोर्शन जो है रिसेप्टर के तौर पे वर्क कर रहा होता है। ओनली एंड पोर्शन ऑफ जो हमारे पास जो एंड पोर्शन है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, हमने अभी देखा। और द डिस्चार्ज फ्रॉम द गेटा, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा होता है फ्रॉम द गेमा मोटर न्यूरॉन काज द कंट्रैक्शन ऑफ द इंट्राफ्यूगल फाइबर्स, क्योंकि गेमा मोटर न्यूरॉन यहाँ पे डिस्चार्ज होती है, जिसकी वजह से जो है इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर में क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है। देन हमारे पास इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर, इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर जो है टाइप ऑफ इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर जो है वो कितनी है, वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर। एक
न्यूक्लियर बैग होते हैं और एक होते हैं न्यूक्लियर चेन, यानी कि एक बैग की तरह होंगे, एक चेन की तरह होंगे। जो बैग के होंगे, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फाइबर इज इनराल्ज लाइक अ बैग एंड कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं न्यूक्लियर बैग चैनल, यानी बैग के अंदर न्यूक्लियस भरे हैं। और एक होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर, ये फाइबर जो होते हैं चेन की तरह होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये देख लो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियर, इसमें बैग के अंदर जैसे न्यूक्लियाई पड़े हुए इमेज में ना, और यहाँ पे नीचे जो है वो क्या है, न्यूक्लियर चेन। अब न्यूक्लियर चेन फाइबर क्या है, इन द न्यूक्लियर चेन फाइबर द सेंटर पोर्शन इज नॉट बल्ज एंड न्यूक्लियाई आर अरेंज इन द सेंटर टू फॉर्म अ चेन, ये फॉर्म चेन की तरह होते हैं। न्यूक्लियर चेन फाइबर जो है अटैच टू द साइड ऑफ एंड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर बैग फाइबर। अब ये जो न्यूक्लियर चेन फाइबर जो है वो न्यूक्लियर बैग के एंड साइड पे क्या है, अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द मसल स्पेंडल। जब हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं, मसल स्पेंडल जो है इनर्वेटेड बाय द बहुत सेंसरी और मोटर दोनों के साथ क्या होता है, इनर्वेट हो रहा होता है। ऑनली ये वन ऑनली रिसेप्टर है इन द बॉडी विच हैज़ बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व सप्लाई, में मोटर भी सप्लाई होती है, सेंसरी भी होती है। अब हम इसकी सबसे पहले सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी सप्लाई। तो सेंसरी सप्लाई का मतलब है कि उसको सेंसेशन जो है जो डिटेक्ट करता है। ईच मसल स्पेंडल रिसीव टू टाइप ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर, दो किस्म के फाइबर होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी सेंसरी नर्व और दूसरी नर्व फाइबर, और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी सेंसरी नर्व फाइबर। प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर जो हैं वो क्या होते हैं, हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं। ये जो है हमारे पास ये फाइबर बिलोंग्स कर रहे होते हैं टाइप 1A, यानी कि इसको हम कहते हैं ए अल्फा, टाइप 1 अल्फा यानी ए अल्फा, ठीक है। इसको कहते हैं टाइप ए अल्फा, टाइप 1 अल्फा या फिर टाइप ए अल्फा, ठीक है। ये जो ईच सेंसरी जो है एफरेंट नर्व फाइबर हैज़ अ 2 ब्रांचेस, जो भी हमारी सेंसरी है इसमें एफरेंट की 2 ब्रांचेस होती हैं। 1 ब्रांच जो है, हम किसकी बात करते हैं, प्राइमरी की। इसके हमारे पास जो एफरेंट नर्व फाइबर की 2 ब्रांचेज होती हैं। 1 ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है सेंट्रल न्यूक्लियर बैग को, और अदर ब्रांच जो है वो एंड होती है इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियर चेन पे। एक किसको करेगी, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियर बैग को, और दूसरी जो है वो किसको करेगी, न्यूक्लियर चेन को। यानी कि वो दो में उसकी दो, जो प्राइमरी जो एफरेंट नर्व है या प्राइमरी सेंसरी जो है वो हमारे पास 2 में डिवाइड होती है। ये प्राइमरी जो है 2 में जाती है, एक न्यूक्लियर चेन को और न्यूक्लियर बैग को जो है सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अदर ब्रांच जो है इसकी जो अदर ब्रांच है जो है, एक तो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेंज को करेगी। दीज ब्रांचेज जो है एंड हो रही होती है बाई फार्मिंग अ रिंग अराउंड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एनिलो स्पाइरल एंडिंग। इसको हम कहते हैं एनिलो स्पाइरल एंडिंग, क्योंकि ये स्पाइरल हो रहे होते हैं। ये देखो ना आप, स्पाइरल शेप की तरह होती हैं। जैसे ये प्राइमरी एफरेंट एंडिंग की जब बात की जाए तो ये हमारे पास 2 में डिवाइड हुई, एक न्यूक्लियर चेन में चलेगी, एक न्यूक्लियर बैग में चलेगी, और उसको क्या किया इसने, स्पाइरल की तरह क्या हो गया, इसके गिर्द आपस में मिल गई। अब ये हमारे पास होगी, हमने बात की प्राइमरी एंडिंग की, किसकी बात की, प्राइमरी नर्व एंडिंग को, जिसको एनिलो स्पाइरल एंडिंग कहते हैं, और इसमें फाइबर जो होते हैं वो टाइप 1 अल्फा होते हैं या फिर ए अल्फा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो एंडिंग है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेंसरी नर्व फाइबर। सेकेंडरी सेंसरी नर्व फाइबर जो हैं वो होते हैं हमारे पास टाइप 2 या फिर ए बीटा या फिर टाइप 2 होते हैं। अब ये इनर्वेट ऑनली न्यूक्लियर चेन फाइबर, और ये एंड होते हैं नियर द एंड पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियर चेन फाइबर लाइक अ पेटल ऑफ द फ्लावर, इसलिए इसको कहते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग। और क्योंकि आप यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे जो इमेज है ये जो है सेकेंडरी नर्व एंडिंग जो है वो हमारे पास आती है। सेकेंडरी जो है वो सिर्फ किसको करेगी, न्यूक्लियर चेन को करेगी, जिसको हम कहते हैं ए बीटा, जिसके फाइबर्स हैं ये यहाँ पे आते हैं, ये न्यूक्लियर चेन को सिर्फ सप्लाई करते हैं, और इनको कहते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग। आप खुद देख रहे हो ये एंड किस तरह होते हैं, फ्लावर की एंड पे फ्लावर के पेटल की तरह फॉर्म हो रहा होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लावर स्प्रे एंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये हमने सेंसरी पोर्शन इसका देखा। अब हमारे पास है मोटर पोर्शन। मोटर जो होता है, एफरेंट नर्व फाइबर जो है वो सप्लाई द मसल, क्योंकि जो एफरेंट मसल फाइबर सप्लाई हो रही होती हैं द मसल स्पेंडल को, वो बिलोंग कर रही होती है गेमा मोटर न्यूरॉन से, क्योंकि गेमा मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास क्या है, मोटर फाइबर्स हैं। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं ए गेमा टाइप, ठीक है। अब मोटर नर्व सप्लाई टू द न्यूक्लियर
बैग। अब ये जो मोटर सप्लाई जो न्यूक्लियर बैग है उसको कौन सी करेगी, और न्यूक्लियर चेन है उसको कैसे क्या करेगी, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर बैग की बात करते हैं, जो बड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, गेमा मोटर जो नर्व है, वो नर्व फाइबर हैं, वो सप्लाई कर रहे होते हैं न्यूक्लियर बैग बैग को, और बैग फाइबर और एंड होते हैं एज अ एंड मोटर एंड प्लेट के तौर पे, ठीक है। और इसीलिए हम इसको नर्व एंडिंग को कहते हैं प्लेट एंडिंग, और फंक्शनली इसको हम कहते हैं डायनामिक गेमा गेमा एफरेंट, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, गेमा एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है, क्योंकि ये मोटर प्ले एंड जो है प्लेट एंडिंग कर रहे होते हैं। और देन है न्यूक्लियर चेन फाइबर जो होते हैं वो क्या है, न्यूक्लियर चेन फाइबर जो मोटर चेन फाइबर हैं, वो हमारे पास फाइबर जो है गेमा मोटर न्यूरॉन जो है वो सप्लाई कर रही होती है न्यूक्लियर चेन, वो डिवाइड हो रही होती है मेनी ब्रांचेज में, और ये एक फॉर्म कर रही होती है नेटवर्क, उसको कहते हैं ट्रेल एंडिंग, ठीक है। और इसलिए फंक्शनली इट इज़ नोन एज स्टैटिक गेमा एफरेंट, इसको स्टैटिक गेमा एफरेंट भी बोलते हैं। और समटाइम ये क्या कर रही होती है, ये ब्रांच देती है न्यूक्लियर बैग फाइबर को भी, ठीक है ना। अब हम इसके लिए ये देख लेते हैं, ये इसकी मोटर फाइबर्स की भी हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ये है डायनामिक एंडिंग, और एक है एफरेंट एंडिंग। इसमें जो डायनामिक है वो हमारे पास न्यूक्लियर चेन को अप्लाई कर रही होती है, और जिसको हम कहते हैं एंड प्लेट, ठीक है। और जो हमारे पास स्टैटिक एफरेंट एंडिंग है वो हमारे पास जो है वो ट्रेल एंडिंग होती है। ये देखें, आप खुद देखो ट्रेल एंडिंग हुई हुई है। अब ये जो है वो ये आपकी न्यूक्लियर चेन को दे रही होती है, लेकिन कभी कभी ये है जो न्यूक्लियर बैग फाइबर को भी जो है वो सप्लाई कर रही होती है। स्टैटिक एफरेंट जो है गेमा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द मसल स्पेंडल की। मसल स्पेंडल जो है गिव रिस्पांस टू चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल, क्योंकि चेंज ऑफ लेंथ जो है वो आपके रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ये डिटेक्ट कर रही होती है हाउ मच द मसल इज बीइंग स्ट्रेच, कि कितना स्ट्रेच हुआ, और सेंड करता है इन्फॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वाया सेंसरी नर्व फाइबर के जरिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसीड होती है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ताकि हमें पता चले, डिटरमाइन हो पोजीशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की, किस किधर रखे हुए पार्ट ऑफ बॉडी किस किस पोजीशन में। अब जैसा ही डिटेक्ट द चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल, जैसे ही डिटेक्ट होगी चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल, जो स्पेंडल है प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ताकि वो प्रिवेंट करें अवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, ठीक है। तो इसलिए मसल फंक्शन जो मसल स्पेंडल है उसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो इट फार्म अ रिसेप्टर ऑर्गन फॉर द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेंटेनिंग द मसल टोन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रोल था ये रोल इन द मसल स्पेंडल इन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इसका क्या रोल है, क्योंकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज अ रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हो तब जो है रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन होती है, इसको कहते हैं मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स। और ये जो है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, और ये क्विकेस्ट होता है आल रिफ्लेक्स में से। और इसमें जो है एक्सटेंसर मसल जो है पार्टिकुलरली एंटा ग्रेविटी मसल जो है एक्सेबिट एज अ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेच रिफ्लेक्स। में क्या होता है, जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सिवियर और प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन करते हैं। और स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द पोस्चर, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो मसल जो स्पेंडल है वो स्पेंडल जो है वर्क कर रहे होते हैं एज अ रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स में, क्योंकि स्टिमुलेशन ऑफ द मसल स्पेंडल कब हो रही होती है, जैसे जैसी स्टिमुलेशन होगी मसल स्पेंडल की, उसकी वजह से क्या है एलिसिट होता है क्या, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर, जो इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर हैं वो सिचुएटेड होते हैं पैरेलल टू द एक्स्ट्राफ्यूगल मसल फाइबर, और ऑल अटैच टू द टेंडन ऑफ द मसल बाय मीन ऑफ कैप्सूल, ठीक है। जैसा ही स्ट्रेच होगा, सो द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, और जैसे मसल स्ट्रेच होंगे उसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल स्पेंडल भी होगी, ठीक है। और उसकी वजह से दिस स्टिमुलेट ये क्या कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है मसल स्पेंडल को, और डिस्चार्ज, ताकि क्या हो, ये डिस्चार्ज करे सेंसरी इंपल्स। अब जैसे ही सेंसरी इंपल्स, क्योंकि इंपल्स जो है वो डिस्चार्ज हुई, वो इंपल्स ट्रांसमिट होगी वाया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंसरी नर्व किसे नर्व फाइबर से टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कार्ड। और अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंड कर रही होती है मोटर इंपल्स टू द मसल थ्रू देयर फाइबर इन काज द कंट्रैक्शन ऑफ द इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर, ठीक है। और इससे क्या होता है इन रिस्पॉन्स, इससे क्या होता है आपका जो है मसल कंट्रैक्शन होगी। ये आप इसकी इमेज देख लो, ये जो है आपकी ये एफरेंट इम्पल्स गई फ्रॉम द मसल स्पेंडल से ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स से, और फिर जो है यहाँ से आप जा रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे,
ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से गई एंड देन फिर मोटर जो है जो नर्व लेके आई, तो उसकी वजह से कंट्रैक्शन ऑफ द मसल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ मसल स्पेंडल टू स्ट्रेच। जब मसल स्पेंडल जो है स्ट्रेच होंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे ही मसल जो है स्ट्रेच होंगे, प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर हैं वो डिस्चार्ज कर रहे होते हैं इम्पल्सेस। दिस इज टू रिस्पॉन्स, एक होता है डायनेमिक रिस्पॉन्स और एक होता है यहाँ पे एक स्टैटिक रिस्पॉन्स होता है, एक डायनेमिक रिस्पॉन्स है। डायनेमिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन विच प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर डिस्चार्ज रैपिडली। डायनेमिक रिस्पांस तब होगा जब इन विच प्राइमरी जो सेंसरी नर्व फाइबर जो हैं वो डिस्चार्ज हो रैपिडली, और जब अगर वहाँ पे क्या है चेंज इन लेंथ है इन द मसल बाय स्ट्रेचिंग, जो प्राइमरी नर्व फाइबर हैं कहाँ पे जो न्यूक्लियर बैग चैनल के हैं वो स्टार्ट क्या कर रहे होते हैं, डिस्चार्जिंग करते हैं इम्पल्स को वेरी रैपिडली, बट दिस डिस्चार्ज जो है बिकम लेस एंड नील ड्यूरिंग द कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। और डिस्चार्ज ऑफ द इम्पल्स जो है स्टार्ट ओनली इफ द चेंज इन द डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, और दस दिस रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इन द मसल, इसीलिए इसको कहते हैं डायनेमिक रिस्पॉन्स। और स्टैटिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, स्टैटिक रिस्पॉन्स जो है इस रिस्पॉन्स इन विच जो मसल है वो डिस्चार्ज होगा रैपिडली और कंटिन्यूसली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ मसल स्ट्रेच बाय द प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर ऑफ द न्यूक्लियर चेन फाइबर। और इसलिए जो है इसमें मसल जो स्पेंडल है गिव रिस्पॉन्स टू द चेंज इन लेंथ ऑफ मसल एज वेल एज रेट ऑफ चेंज इन लेंथ में भी क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल ट्रिमर। फिजियोलॉजिकल ट्रिमर जो होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ एक्शन पोटेंशियल विद द लो वोल्टेज एंड इनइफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नर्व फाइबर ऑफ द मसल स्पेंडम एज रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन। और इसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल ट्रिमर जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फीडिंग बैक रेगुलेशन ऑफ द मसल लेंथ। सेकंड है रोल ऑफ मसल स्पेंडर इन मेंटेनिंग द मसल टोन, क्योंकि स्टैटिक इन द कंटिन्यूस एंड पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड मसल टोन। अब ये क्या होता है, कंटिन्यूस होती है, पार्शियल कंट्रैक्शन होती है, उसको क्या कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं मसल टोन, और ये होती है ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्चार्ज इम्पल्स फ्रॉम द गैमा मोटर न्यूरॉन, क्योंकि गैमा मोटर न्यूरॉन कंटिन्यूस करेगी तो तभी तो होगा। गैमा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट कर रही होती है इंट्राफिगल मसल फाइबर को, और मोटर इम्पल्स जो है फ्रॉम गैमा मोटर न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट करती है इंट्राफिगल मसल फाइबर को, फाइबर ऑफ द मसल स्पेंडर, और उसकी वजह से जो है इन टर्न सेंसरी इम्पल्स जो है वो बैक आती है टू द स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे जो है फिर क्या होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो जाती है इन द अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्टिवेट होगी, उसकी वजह से कंट्रैक्शन होगी एक्स्ट्रा फिगल मसल फाइबर में। ठीक है, और व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द गैमा मोटर न्यूरॉन जो है इंक्रीज हो रही होती है, अगर ज़्यादा हो जाए एक्टिविटी ऑफ मसल स्पेंडल जो है इंक्रीज होती है और मसल टोन जो है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज गोल्गी टेंडन ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी टेंडन ऑर्गन। जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है वो सिचुएटेड होता है इन द टेंडन ऑफ द स्केलेटल मसल नियर द अटैचमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा फ्यूगल मसल फाइबर। ठीक है, और उनमें हमारे पास ये प्लेस होता है इन अ सीरीज बिटवीन द मसल फाइबर एंड द टेंडन। और ये जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है ये फॉर्म हो रहा होता है, ऑर्गन है ये फॉर्म हो रहा होता है बाय द ग्रुप ऑफ नर्व एंडिंग, और ये कवर्ड होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से। तो इसकी आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये नर्व फाइबर होता है, इसकी जो नर्व एंडिंग है उसके ऊपर, और ये कवर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ये सारी जो है बना रहा होता है गोल्गी टेंडन ऑर्गन। आपको देख रहे हो यहाँ पे मसल फाइबर है और टेंडन के और इनके जो एक्स्ट्रा फ्यूगल मसल फाइबर है उनके एंड पे बना होता है। अच्छा, सिचुएटेड होता है। देन हम इसकी बात करते हैं कि नर्व सप्लाई टू द गोल्गी टेंडन ऑर्गन की जो नर्व सप्लाई है वो क्या होती है। सेंसरी नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है गोल्गी टेंडन ऑर्गन को, वो कहती है वो बिलोंग टू कौन सा टाइप होती है उसके, आई बी टाइप फाइबर्स होते हैं। और ये नर्व फाइबर जो है ये सप्लाई कर रहे होते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन को, ये रेम्प्लीफाई हो रहे होते हैं इनटू मेनी ब्रांचेस, और ईच ब्रांच जो है एंड हो रही होती है एक नॉब फॉर्म कर रही होती है एंड होके ना, नो फॉर्म करके एंड होती है। अब हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ द गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो है रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंज इन द फोर्स और टेंशन डेवलप इन द स्केलेटल मसल ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। ये फोर्स और टेंशन पे क्या कर रहे होते हैं, एक्टिवेट हो रहा होता है, रिस्पॉन्ड देता है। और इट इज आल्सो द रिसेप्टर फॉर इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और ये इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो इनवर्स वर्क कर रहा होता है, और इन द लेंथिंग रिडक्शन एंड देयर बी प्रिवेंट द डैमेज ऑफ मसल ड्यूरिंग आवर स्ट्रेचिंग। यानी कि ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स के ओवरकम के अपोजिट
वर्क कर रहा होता है, और ये करता है लेंदिंग रिएक्शन जो है उसके अपोजिट वर्क करता है, ताकि जो मसल है वो ओवर स्ट्रेच ना हो जाए। ठीक है, ओवर स्ट्रेच होगा तो उसमें डैमेज होगा ना, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव जो है मैकेनिज्म के तौर पे वर्क करता है। देन है इसका जो रोल है, रोल ऑफ द गोल्जी टेंडन आर्गन इन फोर्सफुल कंट्रैक्शन। तो सबसे पहले ड्यूरिंग पावरफुल कंट्रैक्शन, जैसे हम पावरफुल कंट्रैक्शन करते हैं द मसल, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है और स्टिमुलेट हो जाता है मसल जो है, टेंशन मसल में इंक्रीज होती है और स्टिमुलेट करते हैं गोल्जी टेंडन आर्गन को। और उसमें क्या होता है, सेंसरी इंपल्स जो है वो डिस्चार्ज होती हैं। ये इंपल्स ट्रांसमिट होती हैं कहाँ से, कौन सी टाइप फाइबर से, आई बी सेंसरी नर्व फाइबर से, और टू एन इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो है इन द स्पाइनल कार्ड जो है उनमें जाती है ये। और इंटरन्यूरॉन जो है इंटर्न टू काज डेवलपमेंट ऑफ इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो क्या कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है इन द मोटर न्यूरॉन में। और क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन जो है वो सप्लाई कर रही होती है मसल्स को, तो वो जो कंट्रैक्शन है अब इसके बाद क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने सी फाइबर ने जो है वो क्या किया, इनहिबिटरी इंपल्स बेजी आई बी सेंसरी फाइबर से जाती है वो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन से, और इंटरन्यूरॉन जो है वो क्या कर रही होती है, डेवलपमेंट करती हैं जो इनहिबिशन पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल करती हैं, ताकि जो है वो क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन में हो रहा होता है ये वर्क, तो जिसकी वजह से जो कंट्रैक्शन है वो इनहिबिट हो जाती है मसल्स की। अब रोल ऑफ गोल्जी टेंडन आर्गन इन इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में कैसे वर्क करता है। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में सडन में क्या होता है, सडन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू रिलैक्सेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन हो रही होती है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ कंट्रैक्शन यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन होती है। हाँ, क्योंकि जब आप मसल को एक्सेसिवली स्ट्रेच करते हो तो उसमें हमारे पास जिसको हम कहते हैं रिवर्स मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स या फिर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली इन द इनहिबिशन ऑफ द कंट्रैक्शन अकर हो रही होती है ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग, सो इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म हम बताते हैं कि किस तरीके से होता है। जब जैसे ही आपने किसी मसल को एक्सेसिव स्ट्रेच किया, उसकी वजह से एक्टिवेट हुए गोल्जी टेंडन आर्गन, और उन्होंने सेंड किया अपने एफरेंट इम्पल्स, जो एफरेंट इम्पल्स है वो सेंड किया, वो क्या कर रही होती है, एक तो वो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो है उनको क्या करती हैं, स्टिमुलेशन करती है, और उसकी वजह से इनहिबिट होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन फाइबर ऑफ द स्ट्रेच मसल रिजल्टिंग इन रिलैक्सेशन। उसकी वजह से जैसे वो इनहिबिट होंगे अल्फा मोटर न्यूरॉन, और तो मसल में रिलैक्सेशन होगी। दूसरा ये क्या करते हैं, जैसे ये एक्साइटरी इंटरन्यूरॉन जो है एक्साइटरी हो रही स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल। अब अगर हम देख रहे हैं ना, एक तरफ का जो मसल्स है उसमें तो स्ट्रेच हुआ हुआ है, लेकिन जो अब स्टिमुलेशन होगी इंटरन्यूरल न्यूरॉन की, वो क्या करती हैं, अपोजिट जो हमारा फ्लेक्सर अगर मसल है उसमें हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो जो अपोजिट मसल है एंटागोनिस्टिक, उसमें क्या होगा, एक्साइटेशन होगी, उसकी वजह से वो क्या करेगा, वहाँ पे कंट्रैक्शन करेगा एंटागोनिस्टिक मसल से, और उसकी वजह से रिलैक्सेशन होगी स्ट्रेच मसल की, यानी कि इसी को हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। अब हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट रोल जो है वो क्या होता है, रोल ऑफ द गोल्जी टेंडन आर्गन इन लेंदिंग डायरेक्शन। जैसा ही टेंशन इंक्रीज होती है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन, तो जो मसल कंट्रैक्शन क्यों हो रही होती है, ड्यू टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स से, और गोल्जी टेंडन आर्गन जो है वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, हमें पता है इसी, और इट काज द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल रिएक्शन। उससे क्या होता है, स्पाइनल रिएक्शन होगा, जिसको हम कहते हैं लेंथनिंग रिएक्शन, और इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं इन डिकार्बोनेटेड प्रिपरेशन में ना। जैसे डिकार्बोनेटेड रिजिडिटी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन डिकार्बोनेटेड रिजिडिटी एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब जो है ड्यू टू स्पास्टिक कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सटेंसर मसल हो रही होती है, या फिर इंक्रीज द डिस्चार्ज ऑफ गैमा मोटर न्यूरॉन जो फैसिलिटेट कर रहा होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, और जब अगर हम डिकार्बोनेटेड जो मसल जो एनिमल्स हैं उनमें हम देखते हैं सम रेजिस्टेंस जो है ऑफर्ड हो रही होती है, जब आर्म जो है ना फ्लेक्स एट द नी जॉइंट पैसिवली जगह आप करते हो, क्योंकि आर्म जो है वो फ्लेक्स इजीली नहीं होता, क्योंकि ये इस टाइप की जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर्ड क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स, क्योंकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है डेवलप हुआ है आपके ट्राइसेप मसल्स में। और लेकिन जो हमारा जो फोर आर्म है, अगर हम फोर्सफुली फ्लेक्स करेंगे और रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेक्शन जो है वो सडनली अबॉलिश हो जाती है, एकदम से बन जाती है। तो लेकिन फिर अब जब भी आप क्या करते हो, क्विक फ्लेक्शन, उसकी वजह से क्विक फ्लेक्शन तो हो जाएगी, इसको हम कहते हैं लेंदिंग रिएक्शन। लेंदिंग रिएक्शन जो होता है इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ गोल्जी टेंडन आर्गन, और सडन फ्लेक्शन ऑफ द आर्म इज कॉल्ड फ्लेक्समैन रिफ्लेक्स या फिर क्लैप स्नैप रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो ये क्यों होता है, ड्यू टू गोल्जी टेंडन आर्गन की एक्टिवेशन की वजह से।
नेक्स्ट हमारे पास जो रिसेप्टर है वो है पेक्निन कैप्सूल। पेक्निन कैप्सूल जो है मैकेनो रिसेप्टर जो सेंस कर रहा होता है प्रेशर को, वाइब्रेशन को। ये सिचुएटेड होता है इन द डीप लेयर ऑफ द स्किन, और ये आल्सो सिचुएटेड होता है टिश्यू के सराउंड, जो जॉइंट को सराउंड कर रहे हैं, जैसे फेशिया है, मसल का टेंडन है, जॉइंट कैप्सूल है। पेक्निन कैप्सूल जो है सिचुएटेड होते हैं इन टिश्यू पे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वो डिटरमाइन करे पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स। अब जो पेक्निन कैप्सूल है वो रैपिडली जो है अडाप्टिंग रिसेप्टर होते हैं, फिजिक रिसेप्टर्स हैं, और ये जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू क्विक चेंज इन द पोजीशन ऑफ द जॉइंट होते हैं। और ये क्योंकि जैसी चेंजिंग होगी चेंज, तो वो क्या करे, एकदम से सेंसिटिव पता चल जाएगा कौन सी पोजीशन आ गई ना। देन है ये सो इट इज़ बिलीव टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू द अबाउट द जॉइंट मूवमेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग जो है इज द रिसेप्टर ऑफ द पेन सेंसेशन। ये सिचुएटेड होते हैं स्किन में, मसल्स में, टेंडन में, फैशिया में, द जॉइंट्स में, एज क्योंकि ये स्लो अडाप्टिंग रिसेप्टर हैं, टॉनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये, और ये जो है मैक्सिमली स्टिमुलेट होते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। सो इट इज़ बिलीव टू सेंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉइंट पोजीशन to the central nervous system.